Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। अ सीक्वेंस an is an arithmetic sequence or arithmetic progression AP if an minus 1 is the same for all n belongs to natural numbers and n is greater than 1. The difference an minus 1 where n is greater than 1, this difference is the difference of two consecutive terms of an arithmetic progression और इस डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको डिनोट किया जाता है d के साथ। अगर एक सीक्वेंस में थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सेम हो देन उस टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 3, 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे बाय कंसिडरिंग द फर्स्ट टू टर्म्स। तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 9 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे बाय कंसिडरिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स। तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 15 माइनस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरह अगर थर्ड और फोर्थ टर्म को कंसीडर करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 21 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 6। और अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें बाय कंसीडरिंग द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 27 माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखा जा सकता है थ्रू आउट द सीक्वेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, विच मीन्स दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। और एक अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AP। नेक्स्ट है हमारे पास रूल फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होती है उसको किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। We know that an minus minus 1 this is equal to d. The difference of two consecutive terms of an arithmetic progression is called the common difference और यहाँ पे जो n है वो greater than 1 है। अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस an माइनस 1 है इसको अगर राइट साइड पे ले जाया जाए तो हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस d वेयर n इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हम n को वैल्यूज असाइन करेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 2, 3, 4 and so on. We get for n is equal to 2 हमारे पास आ जाएगा a2 is equal to a2 minus 1 plus d। a2 is equal to a2 minus 1 is 1 देन आ जाएगा प्लस d। फॉर n इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 प्लस d। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। वी नो दैट a2 इज a1 प्लस d, तो यहाँ पे a2 की जगह पुट कर देंगे a1 प्लस d। तो हमारे पास आ जाएगा a3 इज इक्वल टू a1 प्लस d। ये a2 की जगह हमारे पास आ गया है a1 प्लस d, देन आ जाएगा प्लस d। a3 इज इक्वल टू a1
प्लस डी A3 देन आ जाएगा A1 प्लस 2D के इक्वल। फॉर n इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 प्लस D, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, A3 इज A1 प्लस 2D। तो यहाँ पे आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A3 की जगह आ जाएगा A1 प्लस 2D, देन आ जाएगा प्लस D। तो A4 आ जाएगा A1 प्लस 3D के इक्वल। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने फाइंड किया है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं A2 दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1 इंटू D इज D। तो यहाँ पे ये जो D था इसको हमने 2 माइनस 1 इंटू D की फॉर्म में लिख दिया है। n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास आया था A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। तो इसको हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 की जगह लिख देते हैं 3 माइनस 1 इंटू D। नेक्स्ट हमने फाइंड किया था A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो हम इसको लिख सकते हैं A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 की जगह आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे हमारे पास A2 आ रहा है A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं AN हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को फाइंड किया जा सकता है। और यहाँ पे ये जो A1 है ये है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 0D एंड दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 0 की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू D। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, this is equal to A1 plus 3 minus 1 into D. A4 is equal to A3 plus D, this is equal to A1 plus 4 minus 1 into D. अब हमारे पास जनरल अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगा 10 A1 प्लस D, A1 plus 2D up to A1 plus n minus 1 into D plus so on is a general arithmetic sequence. With A1D as the first term and common difference respectively. तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म या फिर जनरल टर्म होती है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द जनरल टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term and the common difference are 2 and minus 3 respectively. Also write its first 4 terms. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 के इक्वल, तो a1 आ जाएगा 2 और कॉमन डिफरेंस है -3 के इक्वल, तो कॉमन डिफरेंस d हमारे पास आ जाएगा -3। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है जनरल टर्म, तो n एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस n-1 और d की जगह आ जाएगा -3। an इज इक्वल टू 2 n इंटू -3 इज -3n, -1 इंटू -3 इज +3, तो an हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 इज 5 -3n। तो ये आ चुकी है हमारे पास जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Thus the general term of the arithmetic progression is 5 -3n। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 11th टर्म का मतलब है a11, इसको हमने अब फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास n आ जाएगा 11 के इक्वल। We know that an is equal to a1 plus n-1 into d, तो n की जगह आ जाएगा 11, तो ये आ गया है a11, दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 11-1 into d। a11 इज इक्वल टू a1 प्लस 11-1 इज 10 और साथ आ जाएगा d। a1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को एंड a1 इज इक्वल टू 2 एंड d इज द कॉमन डिफरेंस और d है -3 के इक्वल, तो हमारे पास a11 आ जाएगा 2 प्लस 10 इंटू -3। a11 इज इक्वल टू 2, 10 इंटू -3 इज -30। a11 इज इक्वल टू 2 - 30 इज -28, तो यहाँ पे 11th टर्म आ रही है -28 के इक्वल। 11th टर्म को फाइंड करने का दूसरा मेथड ये है कि ये जो हमने जनरल टर्म फाइंड की है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसमें हम n को पुट कर दें 11 के इक्वल। पुटिंग n इज इक्वल टू 11 इन an इज इक्वल टू 5 -3n, तो हमारे पास आ जाएगा a11, दिस इज इक्वल टू 5 -3 इंटू 11। a11 this is equal to 5 - 33। a11 this is equal to 5 - 33 is -28। तो यहाँ पे भी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी 11th टर्म आ रही है -28 के इक्वल। नेक्स्ट हमने ये करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं उनको लिखना है। a1 हमारे पास ऑलरेडी है एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब हमें रिक्वायर्ड है a2, a3 and a4। We know that an is equal to a1 plus n-1 into d, तो हमारे पास a2 आ जाएगा a1 plus n की जगह आ जाएगा 2 -1 into d। a2 is equal to a1 plus d। a2 is equal to a1 is 2 plus d is -3। a2 is equal to 2 - 3, तो हमारे पास a2 आ जाएगा -1 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a3, दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 3 - 1 इंटू d। a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। a3 इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू d की जगह आ जाएगा -3। a3 इज इक्वल टू 2 - 6। a3 इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है a4,
A4 is equal to A1 plus 4 minus 1 into D. A4 is equal to A1 plus 3D. A4 is equal to 2 plus 3 into minus 3. A4 is equal to 2 minus 9. A4 is equal to 2 minus 9 is minus 7. अब यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 टर्म्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे ये जो हमने जनरल टर्म फाइंड की है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसको यूज करके भी A2, A3, A4 को फाइंड किया जा सकता है। पुटिंग n is equal to 2, 3, 4 in an is equal to 5 minus 3n। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा A2, this is equal to 5 minus 3 into 2. A2 is equal to 5 minus 6. A2, this is equal to minus 1. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A3, उसके लिए हम n is equal to 3 को यूज करेंगे an is equal to 5 minus 3n में। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा A3 is equal to 5 minus 3 into 3. A3 is equal to 5 minus 9. A3 is equal to 5 minus 9 is minus 4. नेक्स्ट हम n is equal to 4 को यूज करेंगे an is equal to 5 minus 3n में। तो हमारे पास आ जाएगा A4 is equal to 5 minus 3 into 4. A4 is equal to 5 minus 12. A4 is equal to 5 minus 12 is minus 7. तो यहाँ पे देखा जा सकता है दोनों मेथड्स के साथ हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है। Hence, the first 4 terms of the sequence are 2, minus 1, minus 4, minus 7. So this is our final and required result. Next है example number 2. If the fifth term of an arithmetic progression is 13 and 17th term is 49, find an and a13. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन ये है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फिफ्थ टर्म है 13 के इक्वल और जो 17th टर्म है वो है 49 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है an एंड a13 को। इसका सोल्यूशन करते हैं। अब जो फिफ्थ टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a5 के साथ और फिफ्थ टर्म है 13 के इक्वल। तो यहाँ पे a5 आ जाएगा 13 के इक्वल और जो 17th टर्म है उसको रिप्रेजेंट करेंगे a17 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 49। an एंड a13 को फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कॉमन डिफरेंस d। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस d को। वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमारे पास a5 आ जाएगा a1 प्लस n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू d। a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। अब यहाँ गिवन है हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो है 13 के इक्वल विच मीन्स a5 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे a5 की जगह हम पुट कर देंगे 13 को। तो हमारे पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। दोनों साइड्स को इंटरचेंज अगर करके लिख दिया जाए तो आ जाएगा a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 13। अब हम अगेन इस फॉर्मूला के यूज करेंगे और n को पुट कर देंगे 17 के इक्वल। तो हमारे पास है a17 इज इक्वल टू a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d। a17 इज इक्वल टू a1 प्लस 16d।
अब A17 है हमारे पास 49 के इक्वल, तो यहाँ पे A17 की जगह आ जाएगा 49. दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 16D. दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 16D इज इक्वल टू 49. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड A1 और D को फाइंड करना है, तो हमें A1 भी रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट हम ये करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 16D इज इक्वल टू 49. A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 13. अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे. A1 माइनस A1 से कैंसिल हो जाएगा. 16D माइनस 4D इज 12D एंड दिस इज इक्वल टू 49 माइनस 13 इज 36. हमारे पास आ चुका है 12D इज इक्वल टू 36. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 12D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 36 ओवर 12. 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36. तो D यहाँ पे आ चुका है 3 के इक्वल. नाउ वी विल पुट D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. पुटिंग D is equal to 3 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 4 इंटू D की जगह आ जाएगा 3 एंड दिस इज इक्वल टू 13. A1 प्लस 4 इंटू 3 इज 12 एंड दिस इज इक्वल टू 13. A1 इज इक्वल टू 13 माइनस 12 और A1 यहाँ पे आ चुका है 1 के इक्वल. अब यहाँ पे हमने A1 एंड D को फाइंड कर लिया है. अब हम फाइंड करेंगे AN एंड A13 को. तो पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे AN को. We know that AN is equal to A1 plus N minus 1 into D. तो हमारे पास आ जाएगा AN is equal to A1 की जगह आ जाएगा 1 plus N minus 1 into D की जगह आ जाएगा 3. AN is equal to 1 plus N into 3 is 3N minus 1 into 3 is minus 3. AN आ जाएगा 3N minus 2 के इक्वल. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A13. दिस इज इक्वल टू A1 plus 13 minus 1 into D. A13 is equal to A1 plus 12D. A13 is equal to A1 की जगह आ जाएगा 1 plus 12 into D की जगह आ जाएगा 3. A13 is equal to 1 plus 12 into 3 is 36. तो A13 हमारे पास आ जाएगा 37 के इक्वल. अब यहाँ पे A13 को फाइंड करने के लिए हम इस nth टर्म को भी यूज कर सकते थे. अगर यहाँ पे n की जगह हम पुट करते हैं 13 को, तो हमारे पास आ जाएगा A13 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 माइनस 2. A13 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज 39 माइनस 2. तो A13 आ जाएगा 37 के इक्वल. तो दोनों मेथड्स के साथ हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम ही आ रहा है. thus AN is equal to 3N minus 2 and A13 is equal to 37. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 3. Find the number of terms in the arithmetic progression if A1 is equal to 3, D is equal to 7 and AN is equal to 59. अब यहाँ पे जो arithmetic progression है उसकी first term है A1 and that is equal to 3. Common difference D is equal to 7
एंड nth टर्म इज इक्वल टू 59। अब हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे फाइंड करना है n को। वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। an है 59 के इक्वल, तो an की जगह आ जाएगा 59, दिस इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 3 प्लस n एज इट इज आ जाएगा -1 और d की जगह आ जाएगा 7। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं n के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 59 इज इक्वल टू 3 प्लस n इंटू 7 इज 7n माइनस 1 इंटू 7 इज -7। देन हमारे पास आ जाएगा 59 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 इज -4 प्लस 7n। अब राइट साइड पे ये जो -4 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 59 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n। 59 प्लस 4 इज 63 एंड दिस इज इक्वल टू 7n। अब यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे ये जो 7 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, और जब 7 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 63 से डिवाइड हो जाएगा और n हमारे पास आ जाएगा 63 ओवर 7 के इक्वल। 7 इंटू 1 इज 7, 7 इंटू 9 इज 63, तो यहाँ पे n आ जाएगा 9 के इक्वल। Thus the terms in arithmetic progression are 9. So this is our final and required result. Next है example number 4. If an minus 2 is equal to 3n minus 11, find the nth term of the sequence. अब यहाँ पे given है an minus 2 is equal to 3n माइनस 11। अब हमने इसको यूज करके जो nth टर्म है सीक्वेंस की वो फाइंड करनी है। तो एक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है a1 विच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड d विच इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें हम n को पुट करेंगे 3, 4 एंड 5 के इक्वल। अब यहाँ पे n को हम 1 या 2 नहीं पुट कर सकते, बिकॉज अगर n को पुट करेंगे 1 के इक्वल तो हमारे पास आ जाएगा a1 minus 2 which is equal to a minus 1. So that is not appropriate. Putting n is equal to 3, 4, 5 in an minus 2 is equal to 3n minus 11. तो सबसे पहले हम n को पुट करते हैं 3 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा a3 minus 2 is equal to 3 into 3 minus 11. a3 minus 2 is a1, this is equal to 9 minus 11, तो a1 हमारे पास आ जाएगा -2 के इक्वल। अब हम पुट करेंगे n को 4 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा a4 minus 2, this is equal to 3 into 4 minus 11. a4 minus 2 is 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a2, this is equal to 12 minus 11. a2 is equal to 12 minus 11 is 1. नेक्स्ट हम n को पुट करेंगे 5 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा a5 minus 2 is equal to 3 into 5 minus 11. a3 is equal to 15 minus 11. a3 हमारे पास आ जाएगा 15 minus 11 is 4. अब हमारे पास a1 है -2 के इक्वल, a2 is equal to 1, a3 is equal to 4. a1 हमारे पास आ चुका है। अब हमें रिक्वायर्ड है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करके, तो हमारे पास आ जाएगा d is equal to 1 minus into -2, this is equal to 1 plus 2, this is equal to 3. Just for the sake of confirmation हम सेकेंड एंड थर्ड टर्म को भी यूज करके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा d is equal to 4 minus 1, this is equal to 3. तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है।
अब हम फाइंड करेंगे nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d. अब हमारे पास an आ जाएगा, a1 की जगह आ जाएगा -2 प्लस n -1 और d की जगह आ जाएगा 3. an is equal to -2 plus 3n minus 3. an is equal to 3n minus 2 minus 3 is -5. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म आ रही है 3n minus 5 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को डिस्कस किया है. उसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है. एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.